हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQIS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट सेशन में केमिस्ट्री पढ़ा था, आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में हम आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। आज इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी लेंगे कि भाई नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, किस तरीके से इसको डील करना होता है, क्या क्या चीज इसके साथ एसोसिएटेड है। तो इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे और सारी चीजों पे क्लैरिटी भी ले लेंगे। तो ये जो सिस्टम है जिसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है या तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो तंत्रिका तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरह की चीजें हम पढ़ेंगे। एक CNS होता है जिसको आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और आपका एक जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, और एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो इसमें आपका CNS और PNS को बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले लास्ट सेशन में मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया था, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। कोई भी डाउट्स है इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 2 शेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको वापस यूज किया है कि निम्नलिखित तत्व में 2 कोश हैं और दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। समझना पड़ेगा कि भाई शेल का मतलब क्या होता है। तो आपका पीरियडिक टेबल में जो पीरियड होता है वो शेल को बताता है। जैसे पीरियड 1 में आप देखेंगे हाइड्रोजन आ जाता है, इस तरफ हीलियम आ जाता है, ये पहला ग्रुप है। उसके बाद सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप होता है, फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18th ग्रुप में हीलियम आता है। तो इन दोनों को आप देखेंगे तो ये किसके अंदर है, ये है पीरियड 1 के अंदर। तो जो भी पीरियड 1 के अंदर आते हैं उनके अंदर शेल भी कितने होंगे, कक्षा भी कितनी होगी, तो कक्षा भी एक ही होगी, याद रखिए। हाइड्रोजन के अंदर क्या, तो हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के अंदर क्या, तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कक्षाएं कितनी हैं, तो दोनों के पास एक एक कक्षा है। फिर जब आप पीरियड 2 में आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है लिथियम, यहाँ पे लिथियम आ जाता है। लिथियम के बाद इस तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो लिथियम के बाद बेरिलियम है, बोरोन है, इस तरफ आने पे बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से आपको देखने मिलते हैं। लिथियम बेरिलियम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, और उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th ग्रुप में होते हैं। तो अगर आप कोई भी उठाकर देख लीजिए, लिथियम को देख लीजिए, तो लिथियम में 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। तो पीरियड 2 बता रहा है कि भाई इसके अंदर 2 ही शेल होंगे। चाहे आप कार्बन को देख लीजिए 2 और 4, नाइट्रोजन को देख लीजिए 2 और 5, 2 और 6 ऑक्सीजन, 2 और 7 फ्लोरीन, 2 और 8 नियॉन। तो बेसिकली जो भी 2 सेल वाले होंगे उनकी बात करी जाएगी। अब कैल्शियम जो है वो तो 20 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो इसमें तो पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल जो है इसमें स्कोप है। तो बेसिकली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है 4 कक्षा वाला है, ये 1 कक्षा वाला है, ये 2 कक्षा वाला है, बोरोन अगर 2 कक्षा है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि 2 शेल भी होनी चाहिए और दोनों भरी भी होनी चाहिए। तो नियॉन होगा 2 और 8 पूरी तरह से फिल्ड, तो नियॉन उसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा 18th ग्रुप एलिमेंट को क्या कहा जाता है, 15th ग्रुप एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखा जाए तो फर्स्ट जो ग्रुप है उसको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। जो सेकेंड ग्रुप है उसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके अलावा 18th को नोबल गैसेस, 17th को हेलोजन, 16th को चाल्कोजेंस। तो ये कुछ नाम हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। 18th को पूछा गया तो नोबल गैसेस हो गई, उत्कृष्ट गैसेस हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 17वां समूह में आता कौन है। तो इसमें जो है 17th ग्रुप वो कहलाता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब इनका शेल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है आखिरी में, इसमें 1 कम है। कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो अब ऑक्सीजन का अगर देखें तो ऑक्सीजन तो चाल्कोजेंस वाले में आ जाता है। सोडियम की बात करें तो ये जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आता है। फ्लोरीन जो है ये 17th ग्रुप में आता है। मैग्नीशियम भी नहीं आता है, मैग्नीशियम के पास तो Mg2+ होता है, तो ये कहाँ से आएगा? तो फ्लोरीन जो है आपकी, अगर हम बात करें एक अधातु तत्व जो है, क्या नाम है इसका? फ्लोरीन, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन देख लिया आपने। अब आज से हमको पढ़ना है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को ध्यान से देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट दैट कोऑर्डिनेट्स एक्शन एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए, बेसिकली आपको किसी ने मारा और बेसिकली आपको दर्द फील हुआ, तो ये कैसे हुआ? या आपको बेसिकली कुछ गर्म आपके हाथ पे गिर गया, या आपने किसी गर्म चीज को छू लिया, ये कैसे आप रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, कैसे उसको एकदम हाथ अलग करते हैं? ये सारे सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं। तो ब्रेन तक ले जाने के लिए कौन काम कर रहा है? तो हमारा एक सिस्टम है जो हमें कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन देता है कि हमें बैलेंस रहना है। हम खड़े रहें तो कैसे बैलेंस करें अपने आप को, सीढ़ियां चल रहे हैं तो कैसे बैलेंस करेंगे, दौड़ते समय कैसे बैलेंस करना है, गाड़ी चलाते समय हमारी बॉडी को कैसे बैलेंस करना है। ये सारी चीजें हमारा एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को कहा जाता है नर्वस सिस्टम। तो ये काम पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम को सौंपा गया है। तो नर्वस सिस्टम अगर हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हम बेसिकली अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो तंत्रिका तंत्र एक अत्यधिक जटिल हिस्सा है जो अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से संकेतों को प्रेषित करके क्रियाओं और संवेदी सूचनाओं का समन्वय करता है कि भाई किस तरीके से अगर हमें कोई चीज उठानी है तो कैसे उठानी है। ये सारे सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं और उसके बाद हम जो है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपसे कोई पूछे कि भाई तंत्रिका तंत्र है क्या, तो आप बताएंगे नर्वस सिस्टम और द न्यूरल सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड टू कैरी मैसेजेस। अब जैसे कि हमने हर अंग का कोई ना कोई बेसिक यूनिट पढ़ा, हमारे शरीर में ही सबसे छोटी इकाई सेल पढ़ ली, कोशिका पढ़ ली। वैसे ही अगर आपने किडनी पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको नेफ्रॉन बताया था। इसके अलावा कोई भी आप सिस्टम पढ़ेंगे तो उसकी कोई ना कोई बेसिक चीज होती है। तो ऐसे ही नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तो न्यूरॉन है। इस चीज को मत भूलिएगा, सबसे बेसिक चीज न्यूरॉन है। तो तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र के संदेशों को ले जाने की विशेषीकृत जो चीज है, न्यूरॉन्स का एक जटिल नेटवर्क है। जैसे हम ऊंचे जानवरों की ओर बढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र की जटिलता बढ़ती जाती है। मतलब जैसे कि जितना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, एक कोशिकीय जीव होगा, उसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र बहुत सरल होगा। लेकिन जैसे जैसे हम मानव हैं तो हमारे अंदर क्या है? हम यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं। तो बेसिकली हमारे अंदर जो है ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड हायर ऑर्गेनिजम्स। और इन ह्यूमन बॉडी द न्यूरल सिस्टम इंटीग्रेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन बेस्ड ऑन स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब है हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र उत्तेजनाओं के आधार पर अंगों की गतिविधियों को एकीकृत करती है, जो न्यूरॉन्स को पता लगाते हैं और संचारित करते हैं। तो ये जो है दे ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड कन्वर्ट्स द मैसेज टू फ्रॉम सेंस ऑर्गन। दस द नर्वस सिस्टम्स कोऑर्डिनेशंस इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं पूरी। तो अगर हम बात करें, ये विद्युत आवेग, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के तौर पे काम करता है। बहुत तेजी से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स घूमते हैं और ये हमको बताते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम का मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें काम कर रही होंगी। तो कौन कौन कर रही हैं? तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमको सेंस करके बता रहे हैं। टेस्ट, हमने कुछ चीज करी, हमें कड़वा लगा, खट्टा लगा, मीठा लगा, ये कौन ने किया? सेंस ऑर्गन ने किया। हमने कुछ सुना, म्यूजिक सुना, नॉइज सुना, ये कैसे पता चला? हमको टच हुआ, कैसा? बैड टच है, गुड टच है, कौन किस इंटेंशन से, ये हमें सेंस होता है। इसके अलावा नर्व्स जो है इसमें काम करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड काम करती है और ब्रेन काम करता है। तो इंद्रियों को संदेश भेजते हैं और इस प्रकार तंत्रिका समन्वय में इंद्रियां, तंत्रिका, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की भागीदारी शामिल होती है। ये सारी चीजें मिलकर आपका एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसी को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र बहुत सरल भाषा में आपसे कोई पूछे क्या है, तो वह तंत्र जो सोचने, समझने और स्मरण रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करता है। देखिए, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। आपको पता है कि भाई आप यहाँ खड़ेंगे, फिसल सकते हैं, तो ये बेसिकली आप वहां जाके करेंगे तो आपका ब्रेन आप यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता है आप वहां फिसल जा रहे हैं तो बेसिकली ये सिस्टम जब प्रॉपर काम करता है तो आपको हर तरह की समझ देता है, सामंजस्य देता है, कोऑर्डिनेशन देता है, कंट्रोल देता है और ये स्थापित करता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसके अलावा हमारी समस्त प्रतिक्रियाओं को
सामूहिक रूप से हमारा व्यवहार और आचरण कहा जाता है। तो हम जो भी चीज कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा, तो हमें किस चीज के लिए कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसका आंसर ही नहीं दे रहे हैं, हमको कोई ऐसी चीजें हमारी तरफ आ रही है, हम उसके हिसाब से काम ही नहीं कर रहे हैं, हमें कोई पत्थर मार रहा है और हम सीधे खड़े हुए हैं, तो हमारी बॉडी पे लगेगी। तो हमारी बॉडी का कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, सामंजस्य करना और उस हिसाब से अपने आप को वहां पर फिक्स करना, ये चीज करती है। ये हमारी समस्त प्रतिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक ऐच्छिक होती है, एक अनैच्छिक होती है। ये भी पढ़ेंगे। हम जितने भी काम करते हैं कुछ चीजें इच्छा से होती है। अब पानी पीना है तो इच्छा से पी लिया, लेकिन हार्ट जो है सोचा कि हम 2 दिन हार्ट को रेस्ट दे दे, दिवाली के हॉलीडेज दे दे, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि हार्ट जो है हमारी इच्छा से काम नहीं कर रहा है, वो तो काम करता रहेगा। अगर वो रुक गया तो फिर हमारी इच्छा भी नहीं आएगी बीच में। तो अगर हम बात करें पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम को आप कैसे डिवाइड करते हैं, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है इसको आप 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप होता है जिसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक तंत्रिका तंत्र है या नर्वस सिस्टम है, और इस नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसी को आप कहते हैं CNS, इसी को कहा जाता है PNS। हिंदी में इसी को कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ये होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये 2 तरह के तंत्रिका तंत्र हैं आपके पास। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका एक भाग है मस्तिष्क, ब्रेन का, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड का। तो आपके CNS के अंदर 2 हिस्से जो आपका प्रॉपरली आपकी बॉडी में पूरा कोऑर्डिनेशन का काम ये कर रहे हैं, और दूसरा जो है आपका PNS है, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका कहा जाता है। और ये फिर अगर हम बात करें तो हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड हो गया CNS में और आपका PNS में। CNS डिवाइड हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, PNS डिवाइड हो गया आपका ANS ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, और एक हो सकता है VNS या SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से आपका पूरा ये फ्लो चार्ट आपने समझ लिया तो आपको बेसिक सारी जानकारियां समझ में आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर भी 3 टाइप के ब्रेन पढ़ेंगे आप, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसी को कहा जाता है पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जिसको मेरु रज्जु कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, आपका ब्रेन तो एक जगह है लेकिन ब्रेन पूरी बॉडी से सिग्नल ले रहा है, तो इससे जुड़ा हुआ एक चीज होती है जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है जो अपने आप काम करता है। इसके अलावा एक होता है जो वॉलेंट्री होता है जो हमारी इच्छा से काम करता है, तो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र जिसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ सेंसरी नर्व्स होती हैं और कुछ मोटर नर्व्स होती हैं। ये सेंसरी नर्व्स आपके ब्रेन से और आपका स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि भाई संवेदी तंत्रिका जो होती है ब्रेन को ही कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन के बाहर एक पूरा का पूरा हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर शेल होता है, मतलब एक पूरा ढका हुआ सिस्टम है जो कि क्रेनियल का पार्ट होता है, मतलब सर के ऊपर एक खोपड़ा होता है, मतलब स्कल होता है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और वहीं से कई नर्व्स आती है, उनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। तो आपकी बॉडी में जो क्रेनियल नर्व्स है इस पर सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? तो 12 जोड़ी होती है, और स्पाइनल नर्व कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक चीज होती है जिसको कहा जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये तब काम करती है जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है, और ये जो है परानुकंपी जो होती है पैरासिम्पैथेटिक, ये रिलैक्स कंडीशन में होती है। जैसे आप बैठे हैं, आपके घर में कुछ अच्छा खाने को बन रहा है या बहुत मिठाइयाँ चल रही हैं, तो उन मिठाइयों का जब आपको स्मेल भी आ गई तो ये एक्टिव होता है पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स, आपके मुंह में पानी आने लगेगा। तो ये जो चीज़ है ये उस तरीके से काम करती है रिलैक्स कंडीशन में, और कुछ चीज़ें इमरजेंसी की कंडीशन में होती है। अब इमरजेंसी की कंडीशन में आपको मुंह में पानी नहीं आएगा, तब कौन सा सिस्टम काम कर रहा होता है? आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा
नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं कि भाई नर्वस सिस्टम दो तरह का है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन के भी 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इसके अलावा जो है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर आपके 2 टाइप, एक ऐच्छिक जिसको वॉलंटरी या सोमैटिक कहा जाता है, इसी में ब्रेन नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स भी आ जाती हैं, और ऑटोनॉमिक जो जैसे कि आपकी हार्ट है, हार्ट काम कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर की जो मसल्स है वो डायलेट हो रही हैं, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इनमें भी कुछ रिलैक्स कंडीशन में काम करती है, कुछ इमरजेंसी कंडीशन में काम करती हैं। तो ये जैसे कि आप किसी भूत मतलब आपने कोई बहुत हॉरर चीज देख ली तो आपकी आंखें फटी रह जाती हैं, तो ये आपका जो डायलेशन होता है प्यूपिल का, जो आपकी आंखों की पुतली है उसका फैलना, वो एक तरीके से क्या हो गया, तो वो हो गया आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और आपका आंखों का सिकुड़ना, कसना, ये क्या हो गया, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें आप याद रखेंगे। तो ब्रेन जो है, ब्रेन के पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक हार्मोन की बात करते हैं यहाँ पे, ब्रेन जो होता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे ग्रंथियां हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, हाइपोथैलेमस उसको पूरी तरह कंट्रोल करता है, इसलिए उसको मास्टर ऑफ द मास्टर कहा जाता है। तो उससे जैसे पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो वो जो है मसल्स को डायलेट करने में मदद करता है, तो वो भी हार्मोन कहाँ से, ब्रेन से निकलता है। इसके अलावा उसको लव हार्मोन भी कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध पिलाया जाता है, तो जो मिल्क का सीक्रेशन होता है वो भी ऑक्सीटोसिन से होता है। इसकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें कई पोल्ट्री फार्म्स में और जो मिल्क इंडस्ट्री है इनमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन के हार्मोन लगा दिए जाते हैं गाय को या फिर मुर्गियों को, जैसे वो ज़्यादा अंडे दें या फिर ज़्यादा मिल्क दें। तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, ये भी आपका पूरा का पूरा ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो ब्रेन बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बॉडी में बहुत सारे चीज़ें का काम इससे जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ ऐच्छिक प्रतिक्रिया है, किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती है, इनकी प्रेरणा मस्तिष्क के केंद्रों से निर्मित होती है, ये ऐच्छिक है। और कई चीजें हैं जो अनैच्छिक भी होती हैं। तो अपने आप होती रहने वाली अचेतन प्रक्रिया, हृदय स्पंदन, समास श्वास क्रिया। अब हमें श्वास लेनी है तो हमारी इच्छा से थोड़ी हो रहा है, हम तो लेते चल रहे हैं। इसके अलावा तापमान नियंत्रण आदि से संबंधित प्रतिक्रियाएं अनैच्छिक होती हैं। इनके नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, तो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। तो हमारी बॉडी में कितनी सारी नर्व्स फैली हुई है, इन पे पूरा पूरा कंट्रोल जो है नर्वस सिस्टम का। इस हिसाब से हम कोई भी चीज रिएक्ट कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम हर सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा पा रहे हैं, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है मैंने आपको बताया, इसके अंदर आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS कहा जाता है, इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गए। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें जितनी भी नर्व्स हो जाती हैं, जितनी भी न्यूरॉन है उनको भी बोल सकते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूड सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मैंने बताया ये रिलैक्स की कंडीशन में और ये इमरजेंसी की कंडीशन में काम करते हैं, तो इनको हम अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि CPU करता है। इसके अलावा PNS में नर्व्स होती हैं जो कि पूरा CNS और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। तो अगर हम देखें CNS में क्या आ जाता है, तो CNS में आता है आपका ब्रेन, और ब्रेन के भी 3 पार्ट, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर 3 चीजें हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और हिंड ब्रेन के अंदर सेरेब्रम आता है, पून वेरियोली और मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है। इनको भी हम समझेंगे कि भाई ये कैसे कैसे काम करते हैं, तो इसके ऊपर हम एक लेक्चर अलग से लेंगे जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कि दिस इज अ हार्मोन दैट प्लेस अ पाइवटल रोल इन सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ। एक हार्मोन जो सामाजिक बंधन, यौन प्रजनन और बच्चे के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, मेलेटोनिन, एड्रेनालिन या नन ऑफ द अबव? ऑक्सीटोसिन, मेलेटोनिन, एड्रेनालिन या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद वन ऑफ द एक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम इज, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं में से एक है इनहिबिट्स परस्टैलिसिस, मतलब आप जब खाना खाते हैं तो खाना धीरे धीरे आपके अंदर जाता है, तो ये चीज जो है आपका एक्शन है क्या? पैरासिम्पैथेटिक का। इसके अलावा पुतली का कसना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपल्स, डायलेट ब्रोंकियल्स। इसके अलावा स्वेट्स सिक्रेशन, पसीना आना ब्रोंकियल्स का पतला करता है। ये सारी चीजें हैं क्या? तो इसका आंसर भी करिए। इसके अलावा द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन और टेक्सॉन। तो एक्सॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, टेक्सॉन के बीच में आपको बताना है। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स होंगे इन सोशल मीडिया जुड़ सकते हैं, लेक्चर की PDF यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।